हेलो एवरीवन। तो उम्मीद है कि आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस अच्छे से समझ में आए होंगे। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम 11th क्लास की सेकंड यूनिट काइनेमेटिक्स के लास्ट चैप्टर मोशन इन अ प्लेन के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, प्रोजेक्टाइल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन समझेंगे एंड देन उसके बाद देखते हैं कि हमें आगे इस टॉपिक में और क्या करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर डेफिनेशन देख रहे हो कि इट इज़ द नेम गिवन टू अ बॉडी थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी एट सम एंगल with horizontal direction and then allowed to move in a two dimension under the action of gravity alone। सिंपल सी डेफिनेशन आपके पास यहाँ पर है कि हर वो ऑब्जेक्ट, हर वो बॉडी जिसे हम कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे के कुछ एंगल पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, तो कुछ दूर तक तो वो हमारे द्वारा दी गई वेलोसिटी से ट्रैवल करता है और उसके बाद वो ग्रेविटी के एक्शन की वजह से क्या होता है, अर्थ की तरफ ट्रैवल करता हुआ नीचे आ जाता है। तो उन टाइप के ऑब्जेक्ट्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्रोजेक्टाइल के नाम से जानते हैं। दोबारा समझ लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी बॉडी के उससे कहा जाता है जिसे हम लोग कुछ इनिशियल वेलोसिटी देके एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करते हैं। तो कुछ दूर तक तो वो हमारे द्वारा दी गई वेलोसिटी से ट्रैवल करता है और उसके बाद वो एक्शन ऑफ ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटी की वजह से ट्रैवल करता हुआ अर्थ की तरफ क्या आता है या किसी सरफेस की तरफ क्या होता है, वापस आ जाता है। तो उस टाइप के ऑब्जेक्ट्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्रोजेक्टाइल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट को थ्रो करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और एक होता है एंगुलर प्रोजेक्शन। तो अभी इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के बारे में समझ लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का जैसे कि मैं आपको यहाँ पर डायग्राम दिखा रहा हूँ कि इमेजिन कीजिए आप किसी हाइट पर खड़े हो, वो पॉइंट पर आप लोग किसी हाइट पर खड़े हो, इमेजिन कीजिए किसी बिल्डिंग पर या किसी टावर पर, और वहाँ से आपने किसी स्टोन को या किसी बॉल को यू इनिशियल वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या करा है, प्रोजेक्ट किया है। इस डायरेक्शन में यू वेलोसिटी से क्या करा है, ट्रैवल किया है। तो कुछ दूर तक तो वो आपके द्वारा दी गई वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा, कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा एंड देन ग्रेविटी के एक्शन की वजह से वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ग्राउंड को किसी न किसी पॉइंट पर जाकर क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। तो आज इस वीडियो में, इस टॉपिक में हम प्रोजेक्टाइल के हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन को यहाँ पर स्टडी करना चाहेंगे कि जब आपने उस ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से कुछ इनिशियल वेलोसिटी देके थ्रो करा, से यू वेलोसिटी से फेंक रहा, तो उस पार्टिकल ने कितनी देर तक एयर में ट्रेवल करा। तो इसे हम जानते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के नाम से। वो ऑब्जेक्ट या वो पार्टिकल कितनी देर तक एयर में रहा उसे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सबसे पहले हम उसे कैलकुलेट करके देखेंगे। ऊपर आपने इसे थ्रो करा और ग्राउंड में जाके वो जिस पॉइंट पर हिट करता है, तो जहाँ पर आपने उसे थ्रो किया था उस पॉइंट से और ग्राउंड को टच करने पर उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, इसे हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज के नाम से जानते हैं। इसे भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट को भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि ये OPC जो एक प्रकार का ये पाथ आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, आपने तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका था, लेकिन इस टाइप के कर्व को यहाँ पर क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इस कर्व का नाम क्या होता है, ये कर्व किस टाइप का है या ये पाथ किस टाइप का है। इसलिए सबसे पहले हमारी हेडिंग बनेगी, हमारा काम होगा हम इस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल को फाइंड आउट करके देखें। तो चलिए उसे निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के अंदर हमारा टॉपिक होगा पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल ये किस तरीके का पाथ है, हमें ये पता करके यहाँ पर निकाल के दिखाना है। इसके लिए अब जब पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल के बारे में बात करेंगे तो आपको ये ध्यान से देखना है कि आपने इसको एक्स एक्सिस की तरफ थ्रो करवाया था, लेकिन ये वाई एक्सिस में भी क्या कर रहा है, ट्रैवल करता हुआ जा रहा है। तो हमें इसके दोनों मोशन को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। तो जब हम पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालेंगे तो हम एक्स एक्सिस के मोशन को भी कंसिडर करेंगे और वाई एक्सिस के मोशन को भी यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। मोशन अलोंग एक्स एक्सिस यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा। मोशन अलोंग एक्स एक्सिस या एक्स डायरेक्शन, जो भी आपका मन करे। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली थी। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर थी x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस का हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये सबके सफिक्स में x इसलिए लगाएं क्योंकि हम x एक्सिस के मोशन को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स नॉट को राइट हैंड साइड में भेज दीजिए, तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स नॉट प्लस का यू एक्स टी प्लस का हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई एक्स एक्सिस के लिए। अब ये पी पॉइंट जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये पूरे प्रोजेक्टाइल की टाइम ऑफ फ्लाइट का हमने कोई एक इंटरमीडिएट पॉइंट कंसिडर कर लिया। इंटरमीडिएट पॉइंट का मतलब होता है किसी भी टाइम पर उस पार्टिकल ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर करा था। तो हमने कहा उसे कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। तो ये एक्स वाई यहाँ पर आपको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक्स एक्सिस में उसने एक्स डिस्टेंस और वाई एक्सिस में उसने वाई डिस्टेंस कवर करा है। जब वो ओरिजिन पर रहा होगा इस पॉइंट पर, तो इस समय उसकी एक्स नॉट और वाई नॉट की जो वैल्यू होगी वो कितने के बराबर होगी, 0 के बराबर, क्योंकि वो रेस्ट पोजीशन पे रहा था। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने यहाँ पर वैल्यूज को पुटअप करना है। तो एक्स की जगह आपके पास आ जाएगा एक्स, एक्स नॉट की जगह 0, यू एक्स की जगह आपके पास यू टी
क्योंकि आपने इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में दी, तो कितनी वेलोसिटी यू से, तो यू एक्स की जगह कितना आ गया यू और टी की जगह टी, और प्लस का यहाँ पर आपके पास आएगा जीरो। अब आपका सवाल होगा कि यहाँ पर जीरो क्यों आया, तो यहाँ पर आपके ए एक्स की वैल्यू हमने जीरो लेट कर ली, क्यों, क्योंकि आपने इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या फेंका है, आगे की तरफ थ्रो किया। तो जब भी कोई चीज़ यूनिफॉर्म मोशन करती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल करती है, उसमें एक्सेलरेशन नहीं होता, ये आपको समझना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से हमारे पास यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू कितने के बराबर आएगी यू टी, और अगर हम यहाँ से टी की वैल्यू निकालें तो हमें देगा एक्स अपॉन यू। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। तो उम्मीद है आपको अच्छे से टॉपिक यहाँ पर समझ में आ रहा है कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालने के लिए हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मोशन को यहाँ पर क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो जब हमने एक्स एक्सिस के मोशन को कंसीडर किया तो हमने एक्स एक्सिस की यहाँ पर इक्वेशन निकाल के देखी, ठीक है। अब सिमिलरली मोशन अलोंग वाई एक्सिस, मोशन अलोंग वाई एक्सिस, तो जब आप वाई एक्सिस के अलोंग मोशन निकालेंगे तो ये एक्स वाली इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर एक्स आ रहे से वाई से रिप्लेस कर देंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस का यू वाई टी प्लस का हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। अब इसमें लगाइए वाई की जगह वाई नॉट की जगह जीरो, क्योंकि इनिशियली वो रेस्ट पोजिशन पर था, प्लस का यू वाई टी, ये भी कितनी हो जाएगी जीरो। अब ये जीरो इसलिए हो रही है क्योंकि यू वाई का मतलब है वाई एक्सिस की तरफ, हमने इसे एक्स एक्सिस की तरफ थ्रो किया था, वाई एक्सिस में नहीं किया था, इसलिए यू वाई की वैल्यू कितनी होगी जीरो। अगर आप वाई एक्सिस की तरफ फेंकते तो एक्स यहाँ पर जीरो होता और वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ आती, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। प्लस हाफ की जगह हाफ ए वाई का मतलब है एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर ये वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो ये पार्टिकल नीचे की तरफ एक्सेलरेट करता हुआ आ रहा है, तो इस बार एक्स को जीरो नहीं, ए वाई की जगह कितना आएगा आपके पास जी के बराबर, यानी कि ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से आ रहा है, इंटू टी स्क्वायर, और टी की वैल्यू आप यहाँ से पुटअप कर लेंगे तो कितने के बराबर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर के बराबर आपके पास वैल्यू आ जाएगी। एंड फाइनली वाई इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर जो आपके पास बन रहा है, तो हाफ जी और यू स्क्वायर एक ऐसी क्वांटिटी है आपके पास, कांस्टेंट क्वांटिटी है। इन कांस्टेंट को आपने लेट कर लिया, अगेन एक अनदर कांस्टेंट किए और साथ में लिख दिया एक्स स्क्वायर, तो आपके पास एक इक्वेशन यहाँ पर बन के आ जाएगी y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। अब ये y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर किसकी इक्वेशन, जैसे आप लोगों ने 9th क्लास में 10th क्लास से पढ़ा होगा, सर्कल की इक्वेशन पढ़ी होगी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी होगी, ऐसी ये y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर एक पैराबोला की इक्वेशन है। अभी आप मैथ्स में जब पढ़ेंगे तो आपका टीचर आपको इक्वेशंस बताएगा, तो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर ये एक पैराबोला की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको पता है अगर सर्कल की इक्वेशन होती है तो सर्कुलर पाथ होता है, ठीक है, इलिप्स की इक्वेशन होती है तो इलिप्टिकल पाथ होता है। अब जब ये हमारा मोशन अलोंग वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस मिला के हमको पैराबोला की इक्वेशन दे रहा है, तो हम जो ढूंढ रहे थे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कि ओ से लेके सी तक जो इस प्रोजेक्टाइल ने पाथ को फॉलो किया है, वो पाथ आपके पास क्या कहलाएगा, पैराबोलिक पाथ। ये आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के अंदर हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर क्लियर होता है कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल हमें कैसे मिल गया, यहाँ पर पैराबोलिक पाथ मिल गया, क्योंकि ये पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या शो कर रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के देखते हैं और इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल के देखते हैं। चलिए तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमें ये देखना है कि पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल जो भी आपका था वो कितनी देर तक एयर में रहा। तो ओ से लेके सी तक वाला ये पोर्शन देखना है। इसमें ये चीज़ समझने वाली है, जब आप ओ से सी की तरफ आ रहे हो तो ये जो आपका पैराबोलिक पाथ है किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो इसमें जो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी अलोंग वाई एक्सिस की। तो आपके पास अभी हमने निकालना सिखाया था कि वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस का यू वाई टी प्लस का हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आपने निकाली थी, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस ए वाई टी स्क्वायर। अब इसमें सारी वैल्यूज़ को आप लोग पुटअप करके देख लीजिए। हम निकाल क्या रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हैं। तो वाई की जगह आपका कितना रहेगा, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट की जगह जीरो प्लस यू वाई आपके पास कितना के बराबर है, यू जीरो के बराबर अगेन, क्योंकि हमने प्रोजेक्शन मोशन दिया यू एक्स की तरफ, और प्लस का हाफ ए वाई की जगह कितना आ जाएगा आपके पास जी, और टी की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले तो कितना आ जाएगा आपके पास कैपिटल टी स्क्वायर। ये चीज़ आपको समझिए, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो इसने डिस्टेंस कवर करा है, जैसे सपोज हमने मान लिया कि डिस्टेंस कितने के बराबर है, एच के बराबर। तो क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल तो आप इस वाई की जगह कितना पुटअप कर सकते हैं यहाँ पर एच, ये दोनों वैल्यू जी के बराबर जीरो के बराबर है, तो आपके पास आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। और क्योंकि हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो टाइम ऑफ फ्लाइट टी स्क्वायर को उधर ही छोड़ दीजिए, बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये बन जाएगा 2h अपॉन जी। और फाइनली टी की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी अंडर रूट 2h अपॉन जी। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला मिल जाएगा, कितनी देर तक वो क्या रहा है, एयर में रहा है, या टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। तो अभी आपने देखा कि टाइम ऑफ फ्लाइट हमने कैसे कैलकुलेट करी।
वाई एक्सिस के पैरेलल था, वाई एक्सिस की इक्वेशन लगाई, पुट करी वैल्यूज और टी स्क्वायर की वैल्यू करके अंडर रूट निकाल के हमें 2h/g अपनी यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया। अब हमारे पास है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब होता है एक्स एक्सिस में उसने कितना डिस्टेंस कवर करा जब उसने ग्राउंड को हिट किया होगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन से और कितनी दूरी पर वो गिरा था। इससे हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज के नाम से जानते हैं। अब ये हॉरिजॉन्टल रेंज है, ये वाई सी है, ये किसके पैरेलल आ रही है? एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो जब आप यहाँ पर इक्वेशन रखोगे तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगानी है, लेकिन एक्स की टर्म्स में। तो कितने के बराबर है? एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस का यू एक्स टी प्लस का हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। वैल्यूज को पुटअप करते हैं। अब x ये वाले डिस्टेंस, तो हॉरिजॉन्टल रेंज को आप लोग r से डिनोट करेंगे। x नॉट 0 के बराबर है, ux का मतलब u रहेगा, t की वैल्यू आप इससे पुटअप करेंगे यहाँ पे, मतलब स्मॉल t इज कैपिटल T के बराबर एंड देन कैपिटल T किसके बराबर? अंडर रूट 2h/g। यहाँ पर आपके पास या तो पहले इसे कैपिटल T पुट कर लीजिए और प्लस का 0। ये 0 क्यों हुआ? क्योंकि एक्सेलरेशन पूरा का पूरा 0 के बराबर था। तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? ut और r इज इक्वल टू u, और यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर लीजिए 2h/g। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा। आप यहाँ पर समझा भी सकते हो कि जो हमारा स्मॉल यानी कि ये जो टाइम पीरियड था इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट के नाम से जानते हैं। तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा t के बराबर था और यहाँ से हमने t की वैल्यू को पुटअप कर दिया। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्रोजेक्टाइल किससे कहते हैं? कि प्रोजेक्टाइल हर एक ऑब्जेक्ट या उस बॉडी को जिसको हम लोग किस इनिशियल वेलोसिटी से किसी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं तो कुछ दूर तक तो हमारे द्वारा दी गई वेलोसिटी से ट्रैवल करता है और उसके बाद तो ग्रेविटी के एक्शन की वजह से नीचे आ जाता है। और प्रोजेक्शन दो प्रकार के होते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और एंगुलर प्रोजेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन तो हमने यहाँ पर सीख लिया है। कैसे आपने सबसे पहले इसके पाथ को कंसिडर करा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन निकाला, वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोशन निकाला और दोनों को देख के पता लगाया कि ये पैराबोला की इक्वेशन, इससे पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक। फिर आपने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के देखा। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कितनी देर तक वो एयर में रहेगा। एंड देन आपने देखा कि इसके हॉरिजॉन्टल रेंज मीन्स जब यहाँ से आपने उसे थ्रो किया और जहाँ उसने ग्राउंड पर हिट करा उसके बीच के जो डिस्टेंस होती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का टॉपिक आपका खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी प्रोजेक्टर को, सेम टॉपिक को एंगुलर प्रोजेक्शन देके देखेंगे और यही सारी चीज़ें वहाँ पर भी कैलकुलेट करके देखेंगे। तब तक इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। थैंक यू।